तो वो तो आ चुके हैं। मैं लेट हो गई हूँ थोड़ी, आज थक गई हूँ यार, भाग दौड़ करके थक जाती हूँ। तो एमपी साहब पिछले 15-20 मिनट से मेरा वेट कर रहे हैं और मैं देखो, जिससे मिलने के लिए लोग वेटिंग में रहते हैं और लोग सोचते हैं कि वो हमें टाइम दें, हम मिलें, वो बंदा पिछले 20 मिनट से मेरा वेट कर रहा है। हाउ लकी आई एम। और मैं अब निकली हूँ और जल्दबाजी में टी शर्ट भी चेंज करना भूल गई हूँ, बाल भी सेट करना भूल गई हूँ। खैर अब जो भी है, जैसे भी है, बहुत मुझे गिल्टी फील हो रहा है कि वो मेरा पिछले 20 मिनट से वेट कर रहे हैं। अच्छा नहीं लग रहा है, पर क्या करूं, मुझे भी एग्जैक्ट टाइम पे सब सूझता है ना। मैं ठीक लग रही हूँ क्या? बाल वाल ठीक है? सॉरी। कोई बात नहीं। क्या शूटिंग करके आ रही हो? अरे यार बस चलता रहता थोड़ा बहुत। पतली हो गई? पतली हो गई हूँ? पूछ रहा हूँ। हो गई हूँ, हो गई। खाना वाना नहीं खा रही? खाना यार आप खिला नहीं रहे हो, आप हो नहीं, आपकी यादों में कहाँ खाना खाऊंगी मैं, भूखी हूँ। कॉल चल रही है मेरी? नहीं नहीं, चेहरा देख रही हूँ, देखा ही नहीं। किस चीज़ की वो करके आ रही हो शूटिंग? ऐसे ही थोड़ा बहुत चलता रहता है। साड़ी शूट और ज्वेलरी, अभी दिवाली है ना, वो ज्वेलरी का शूट था। अच्छा, तो एजेंट घर से ही या कहीं? नहीं, बाहर, यहाँ स्टूडियो में। मैं वाकई पतली लग रही हूँ पहले से। हाँ यार, ये तो खुशी की बात है फिर, है ना? आजकल के ज़माने में। हाँ जी। हाँ, वैसे लोग मुझसे टिप्स लेते रहते हैं कि पतले कैसे हुए, पतले कैसे हुए। अच्छा, खुद को नहीं फील हो, पर कपड़े पहनती हूँ तो फील होता है, बाकी वैसे नहीं फील होता है मुझे कि मैं बहुत पतली हो गई हूँ। वैसे 47 हो गई हूँ मैं, पता है? केजी? या ये तो अंडर वेट है। अंडर थोड़े दिन में दिखूंगी नहीं आपको, आप ऐसे महसूस करके देखेंगे नंदिनी कहाँ हो तुम हो के नहीं हो 7 अंडर वेट हो गया? हाँ जी, 48 थी, अभी मम्मी के पास से आई थी जब, और अभी बस 47 हो गई। मम्मी ने खाना नहीं खिलाया था? अरे मम्मी ने तो इतना खिलाया, मम्मी ने जिंदा कर दिया मुझे वापस। अच्छा। सॉरी यार, इतनी भागदौड़ हो गई मुझे। कोई नहीं, कोई नहीं। मुझे लगा आप वेट कर रहे हो यार, मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई, माजरत चाहती हूँ। बाजी एकदम फुल है। वर्ड क्या बोला? माजरत? माजरत मतलब माफ़ी चाहती हूँ। अच्छा। यार मैं रोज़ सोचती हूँ, जब भी इस गढ़ के सामने से जब भी निकलती हूँ, मतलब सोचती हूँ कि यार अभी वक्त निकलेगा और मैं इस गढ़ में जाके थोड़ा सा एक मतलब अपना करके आऊँगी, कुछ शूट वगैरह कुछ, हमेशा सोचती हूँ। लेकिन मेरा सब जगह शूट हो रहा है, सिर्फ इधर ही नहीं हो रहा है। और बताएं, आप तो कब पधारे? 3 दिन हो गए। 3 दिन? और चाय की तलब आज उठी है आपको? नहीं। नहीं क्या, अभी मेरे साथ पियेंगे, फिर अपने ग्रुप के साथ पियेंगे, चाय का कोटा आज ही पूरा कर देंगे सारा। नहीं, शाम वाले ग्रुप को तो बुला ही लेते हैं 2 दिन से। उनके तो मैं देखती रहती हूँ स्टेटस, वो हनीफ है क्या? अनीश अख्तर। अनीश, अच्छा मैंने हनीफ लिख रखा उनका नाम। अच्छा अच्छा। उनके स्टेटस में देखती रहती हूँ। शेरो शायरी। जी जी, शेरो शायरी, वो मेरे टाइप के लगते हैं मुझे, मैं भी वैसी ही लैंग्वेज बोलती हूँ। यार ये गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही है। अभी वही ऐसा मौसम हो रहा है।
दिन में गर्मी हो जाती है और शाम में सर्दी हो जाती है। जी नहीं यार, मेरा तो रात भर मेरी माँ से डांट पड़ती है रोज़ मुझे सुबह सुबह, क्यों? क्योंकि सुबह रोज़ मैं उठ के एसी बंद करती हूँ, पूरी रात एसी में सोती हूँ ना। एसी बंद करो तो ऐसे अजीब सी बेचैनी हो जाती है। विंडो नहीं है तुम्हारे? अरे है पर विंडो खोल के देखो, हमने तो एसी बंद कर दिया है। नहीं यार, विंडो वगैरह खोल के मुझे नींद ही नहीं आती है। मेरे को पूरा बंद पैक और एकदम सर्दी आ जाएगी ना फुल वाली, तब विंडो खुलेगी मेरी। अभी तो मेरा आजकल तो रात में ऐसे बढ़िया माहौल हो जाता था। फिर मैं तो दरवाजा खोल लेता हूँ, पंखा चला लेता हूँ। मम्मी कैसी हैं? ठीक है, बढ़िया। वैसे ना लोग जब कहते हैं ना कि पतली हो गई हो तो आई फील वेरी हैप्पी। सुनो, आते समय मुझे ये आइसक्रीम खिलाना, ठीक है। ये वाली मुझे बहुत पसंद है। आपसे मैं ना पता नहीं क्यों इतनी फ्री फील कर लेती हूँ यार। अच्छी बात है। भाई भी आया, मैं सो गया था फिर लंच करके उठा तो वो वाली गाड़ी वो लेके गया और फिर ये लेके आया। यार गाड़ी तो गाड़ी होती है गर्मी में, मतलब ऐसे मेरे को भी लगा था मेरे बाल खराब हो जाएंगे मैं स्कूटी पे जाऊंगी तो, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से गाड़ी ढूंढ रही हूँ, मुझे गाड़ी नहीं मिल रही है। हमारे बाल बच गए। बाल बच्चे के तो भी उड़ रहे हैं देखो ना, क्योंकि मैंने हेयर कट वो वाला लिया हुआ है, जापानी वाला, तो ये अच्छा नहीं लगता है। हाँ जी, डॉल बनना जापानी जापानी डॉल तो कहाँ से बनेंगे यार, 35 की हो गई हूँ। डॉल वॉल तो नहीं बन सकते, पर हाँ थोड़ा सा तो मेंटेन करें इस एज में आके खुद को। पहले मुझे ना लोग अपनी एज से बड़ा बताते थे जब मैं 84 kg की थी। हमेशा लोग मुझे 40, 42, 42 ऐसे बताते थे, है ना। नाउ ना मेरे को, मैं बताती हूँ ना, लोग बोलते हैं कि नहीं इतने लगते नहीं हो आप 35 के। तो एमपी साहब, ये बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए। मैंने पता है क्यों टाइम चेंज कर दिया 3:30 का, क्योंकि 4:30 मेरी मेड आती है, तो मैंने कहा यार फिर वो आके चली जाएगी, काम कौन करेगा घर का। तो 4:30 तक तो घर पे हम पहुंचाएंगे तुम्हें। हाँ चलो, वो सामने वालों का कर देगी काम जब तक। हाँ जी, गाँव घूम के नहीं आई थी, मम्मी ले गई थी मुझे, मेरी मम्मी लेके चली गई थी। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जैसे डिप्रेशन में चली गई। 2 महीना रही हूँ यार, ये तो शुक्र है जिंदा मिली हूँ आपको। अरे चली गई थी मैं तो जाने वाली थी। आप तो याद ही करते कि यार एक हुआ करती थी दोस्त। थैंक यू। एक्सरसाइज का शेड्यूल बैठा लो, जिससे सब डिप्रेशन सब हट जाए। अरे मेरा डिप्रेशन उसकी वजह से नहीं था ना, मेरा डिप्रेशन बिश्नोई जी की वजह से। है, कैसे हो? पानी का गिलास भी दे दो। क्या लोगे बताओ? आप लेके आए हो मुझे, अरे हम तो आपके सुपुर्द हैं। कोल्ड कॉफी पी लो। चाय की भी अच्छी होती है, उतनी अच्छी नहीं होती जितनी बिश्नोई धर्मशाला की होती है। यार बिश्नोई धर्मशाला की सिर्फ चाय अच्छी है, लोग अच्छे नहीं है बिश्नोइयों के। हाँ, ये बात तो सही है। हराम खोर एक नंबर के। थैंक यू थैंक यू। कोल्ड कॉफी बोल रहे? हाँ केसर कोल्ड कॉफी 2 केसर कोल्ड कॉफी। ये लाओ इधर। शूट करिए। आपको नहीं करेंगे, खुद को ही करेंगे सिर्फ। ये गल तो नहीं जाएंगे पानी से?
यस, थैंक यू। ये अलग अलग कलर के नाखून करना नया फैशन है। अरे नहीं बाबा, ये क्या हुआ कि सारे ब्लू करने थे तो मैंने सोचा एक ग्लिटर करा लेते हैं, अच्छे नहीं लग रहे। अच्छा, तो नए किस्म का फैशन है। थैंक यू। अभी देखो आप, रंग बदलते जाएंगे दिन पर दिन हम, जैसे रेखा जी चेंज हुई ना दिन पर दिन, नाखूनों के रंग या खुद के रंग। खुद के रंग, नाखूनों के भी। इन दिनों हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, मुझे स्किन की एलर्जी हो रही है। मेरी बात मानो, सुबह 1 घंटा जॉगिंग यहाँ पार्क में आओ। मैं करती हूँ, इधर नहीं आती हूँ, विजय भवन की तरफ जाती हूँ। 1 घंटा जॉगिंग करती जी। हूँ, उसके बाद भी डिप्रेशन हो जाता है। अब डिप्रेशन नहीं हो रहा, स्किन की एलर्जी हो रही है इस तरह। नहीं, पहले की बात कर रहा हूँ। हाँ नहीं, अभी मैं ठीक हूँ। नहीं, बट जनरली अगर रनिंग या जिम वगैरह कर रहे हो तो वो बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन छोड़ते हैं, अच्छा एंटी डिप्रेशन। नहीं, मैं जाने लगी हूँ अभी, वॉक पे तो जाने लगी हूँ। एलर्जी के लिए बाहर पड़ेगा, जूस पी के जाओ यहाँ पे। एक बात बताइए, ये आप जहाँ भी जाते हैं सब आपको जानते हैं? क्यों? आप सबको जानते हैं, जबकि आप बाहर रहते तो भी। मैं कुछ जगह जाता हूँ और रेगुलर जाता हूँ, लॉयल हूँ। अच्छा, जैसे आया मैंने तुमको चाय पे बुला लिया, लॉयल निकला ना। हम भी ऐसे- लॉयल हैं सर, ऐसी बात नहीं ऐसे है। ऐसे तो ये तो जहाँ रेगुलर जाते हैं वो पहचान जाते हैं। तो ये पहले एक इंदिरा कैफे के बाजू में, वहाँ भी जाते हैं, वो भी पहचान सकते हैं। अच्छा, मेरा हेयर कट कैसा लग रहा है जापानी वाला? बढ़िया लगा। अच्छा लग रहा है, थैंक यू। जब बिश्नोई धर्मशाला वाला भी पहचान गया। हाँ, तो मैं जाता हूँ तभी मेरे दोस्त लोग जाते हैं, नहीं तो पीछे से वो भी नहीं मिलते, हैं? वो सब यहीं रहते हैं। एक दिन देखा था मैंने उनको, जल विभाग वाले जो है ना वो, लंबू हाँ उनको एक दिन देखा था, बात नहीं की मैंने, देखा था उनको। मेहंदी देख रहे हैं, देख रहा हूँ क्या लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है। पहचानी? अच्छा, पढ़ पाएंगे आप, क्या लिखूं? RSHAN KR कृष्ण। ना, और नज़दीक ही है थोड़ा थोड़ा। काशान, काशान लिखा हुआ है। अच्छा ए, अच्छा वो मेरे को R पड़ेगा। काशान लिखा हुआ है। कशान कौन भाई? तो पाकिस्तानी है। सिंगर। सिंगर है। हाँ, मतलब एक्टर, सिंगर, परफॉर्मर। पाकिस्तान में कभी कभी स्टेटस में खान साहब लिखती है, कभी मेहंदी में कशान लिखती है। ऐसे ये डिप्रेशन से इसीलिए तो निकली हूँ बाहर। ये काशान ने मुझे हाथ पकड़ के खींच लिया बाहर डिप्रेशन से। चलो भाई। तो जी, कितने दिनों बाद आए आप, कितने महीने बाद आए? 2-3 महीने कितना हो गया टाइम है ना? जुलाई कहाँ से? मैं आपके पीछे से, पता है, मतलब बहुत बीमार रही हूँ। फिर मेरी मम्मी आके ले गई मुझे। मम्मी को लगा कि शायद कहीं कुछ हो ना जाए मेरी बेटी को, माएँ होती हैं ऐसी है ना। फिर मम्मी के पास 1.5 महीना रुकी। फिर मैंने कहा नहीं यार, ऐसे चलेगा नहीं, चलते हैं वापस अपने काम पकड़ते हैं, वापस से काम करते हैं, ऐसे कितने दिन चलेगा। तो बिश्नोई जी को बोला टाटा बाय बाय। एक तरह से वो नहीं, वैसे सेपरेट हो गए। तो वो अपने में, हम अपने में, और हम अपने काम पे वापस से आ गए, घुस गए पत्रकारिता में और शूट। पत्रकारिता की मॉडलिंग, और दोनों पत्रकारिता में क्या कर रही है? दोनों मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर दी तुमने शुरू? हाँ तभी कर दी थी, आते ही यहाँ पे वो वापस। टेस्टिंग वेस्टिंग के लिए किसी बंदे का नंबर लेता हूँ, उनसे मिली नहीं? याद है ना, 1-2 लोगों का नंबर लिया था कि हाँ नहीं 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 कुछ मिली real उनसे, life। डायरेक्ट ही ज्वाइन कर लिया मैंने, क्योंकि मैं हरिद्वार गई थी। फिर सोचा कि कुछ दिन, वो बोलते हैं ना कि कुछ दिन स्पिरिचुअल उसमें चले जाओ, तो मेंटली थोड़ा पीस। कब दे दिया गया? मैं गई थी, ये मम्मी कब गई थी यार, हो ही गया तो हरिद्वार 1.5। गए थे तो रोज सुबह शाम गंगा में नहाना था? अरे रोज क्या, दिन मतलब रात को भी मैं और मेरी बेटी, नहीं करते थे हाँ सामने ही रुके थे, ऐसे घाट है सामने होटल। तो ठीक हो जाना चाहिए। खूब नहाए, हो गए ना ठीक। तो फिर
फिर ये तो नहीं हुआ है, ये तो वहाँ से आने के बाद हुआ। कुछ काटा था मुझे गर्दन पे यहाँ पे, और वो फिर मैंने नोटिस किया नहीं, क्योंकि मैं अपने काम पे एकदम मुतमईन हो गई काम के अंदर इतनी ज़्यादा कि कुछ ध्यान ही नहीं दिया। पर ईचिंग होती थी तो कुछ लगा लेती थी, जैसे मेडिकल से, रिखप वाले मेडिकल से ले आई थी क्रीम, उसने मेरे को, वो जानता है लड़का, उसने बोला मैम ठीक हो जाएगा। उसको भी नहीं पता था कि ये बढ़ जाएगा ज़्यादा, फिर ज़्यादा हो गया। पानी पे ऐसा बोलते हैं ना, स्किन एलर्जी ठीक कर उस समय नहीं था, उसके वहाँ से आने के बाद हुआ है। ये मैं शाखा बोला वहीं से लाई थी, शंख की चूड़ी। शंख की चूड़ी है। हाँ, शंख की चूड़ी है ये बड़े बड़े शंख निकलते हैं ना, फिर वो बड़े शंख को उससे बनाते हैं। तो बस उसके बाद काम पकड़ लिया, काम में बिज़ी हो गई। खुश रहती हूँ आजकल, काम में रहती हूँ ना, खुश रहना क्योंकि यार इंसान कब तक रोएगा बैठ के, ये तो सोचा चाहिए। मैं। रुलाना चाहिए, तो मैंने सोचा बेटे अब तक मैं रोई नहीं, रुलाना भी चाहिए, सामने वाले को एहसास हो। और आपको पता है, मैं मेरी उस चीज़ से बाहर निकल गई, और अभी रिसेंटली मालूम चला मुझे कि वो बहुत ज़्यादा बीमार रहे। तो मैं, हाँ जी, तो उन्होंने मेरी गम में तो क्या बीमार होंगे, मेरे से तो पीछा छूटा था उन्होंने, शायद वो बोलते हैं ना कि प्रसाद चढ़ाया होगा कि पीछा छूट गया, उससे अच्छा हुआ। यार मेरी किसने बताया तुम्हें बीमार है? खुद नहीं बताया उन्होंने। अच्छा, ऐसी बात होती है मतलब? हाँ बात होती है, कभी कभी होती है। हाँ मतलब ठीक है, लाइक नाइस टर्म्स पे रहना चाहिए। अभी भी उन्हीं का छल्ला रख रही है। छल्ला उन्हीं का है, छल्ला उन्हीं का रहेगा, नाम उन्हीं का रहेगा जीवन भर। यार अपन ऐसे थोड़ी है कि आज यहाँ कल वहाँ, ऐसा अपना क्लास नहीं है। छल्ला उन्हीं का, नाम उन्हीं का, उन्हीं के नाम से भाई किसकी बीवी है ये? महेंद्र बिश्नोई की बीवी है, सही है ना? कोल्ड कॉफ़ी देख के मज़ा आ जाता है मुझे। यहाँ की जनरली बढ़िया भी रहती है, और आएगा। अभी तक तो एक्सपीरियंस बढ़िया है, आज खराब हो तो पता नहीं। नहीं, आप तारीफ कर रहे हो तो अच्छी होगी। तो वहाँ का कैसा है वेदर? बेंगलोर तो जन्नत। मस्त है ना। आज लाइव पे एक जना जुड़ा था, नहीं कल रात को जुड़ा था, वसीम। वो कह रहा था मैम केरला आई है, उसके होटल का कुछ बिजनेस है। केरला का इतना अच्छा नहीं होता, केरला में बारिश ज़्यादा होगी। पता नहीं यार, वो तो कह रहा था मैम आइए अभी बहुत अच्छी अच्छा है। होगी, अभी अच्छा होगा, बट या तो बारिश बहुत ज़्यादा होगी या चीकट टाइप की गर्मी होगी। बेंगलोर ऐसी जगह है कि मतलब 10 महीने साल में जन्नत टाइप होगा। फिर तो यार, फिर केरला क्यों नहीं, बेंगलोर ही जाएंगे फिर कभी। उसने बोला मुझे, वसीम ने, कि मैम आइए आप, बहुत अच्छा मौसम है। तो जैसे बाकी जगह के क्या होता है, 4 महीने अक्टूबर से मार्च तक बीकानेर का भी अच्छा मौसम रहेगा। तो बाकी दुनिया जहाँ में 4 महीने टाइप अच्छा मौसम होता है। बेंगलोर ऐसे ही 10 महीने अच्छा है, और 2 महीने वैसे गर्मी ज़्यादा नहीं होती, 38 डिग्री 40 डिग्री पे पीक जाती है। शाम में आप फिर भी रोड पे वॉक कर सकते हो, तो शाम में फिर वही 20-22-25 डिग्री तक होगी। फिर तो सही है यार। ठीक है, ठंडक जाती है ना अंदर, रिलैक्स्ड। यार मुझे क्यों, मेरी बेटी को भी ऐसा ही है प्रॉब्लम, उसको भी सर्दी में भी ठंडी चीज़ें भाती हैं, मेरे को भी ठंडी चीज़ें भाती हैं, हम दोनों एक जैसे हैं। पता नहीं जब मरे थे तो शायद गर्मी से तड़प के मरे होंगे। ऐसा मुझे लगता है। नहीं मतलब ये हो सकता है यहाँ की गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ना भाई, हमें भी मतलब ठंडी लगती है तो भाई नहीं, जब हाँ। सब ऐसे ही हो जाते हों कि वो उसको काउंटर करने के लिए बॉडी को एक्स्ट्रा। मुझे लगा गांव में तुम ज़्यादा खुश थी। वहाँ पता है क्या है, ये थोड़ा सा सीरियस आंसर रहेगा। वहाँ क्या है, मेरे पापा जो है ना, मतलब वहाँ आपको पता है कि कैसा रहता है, थोड़ा कंजर्वेटिव, थोड़ा
अपनी मर्ज़ी से उठना नहीं, 4:30 बजे उठ जाना है, पापा उठा देते, सबको पर्दे खोल देते, सबके एसी बंद कर देते। हाँ, ऐसे करते हैं मेरे फादर साहब जो हैं। चाय बना के ले आएंगे जग में डाल के, अब सो रहे हो आप, वो पास में आपके टेबल पे चाय रख देंगे और उठा देंगे आपको, तो मजबूरी हो जाता है उठना। फिर आके 2-2 मिनट में चेक करते कि उठे कि नहीं। और फिर भाभी है घर में, तो भाभी के सामने वो एक तो मतलब मैं नहीं चाहती मेरी लाइफ में क्या चल रहा है मेरी भाभी को पता चले। भाभी भी थोड़ी गाँव की है, तो वो पूरे में फैल जाएगी। मैंने लव मैरिज की थी, तो ये भी नहीं चाहती कि पहले बड़ी मुश्किल से लोगों ने एक्सेप्ट किया, फैमिली वालों ने, अभी सब जगह बात फैल जाए, तो मैं नहीं चाहती मेरी पर्सनल लाइफ ना वहाँ पे फैल जाए, इसलिए ज़्यादा नहीं रुकती वहाँ। इस बार काफी 1.5 महीना, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मम्मी ने आने नहीं दिया। यहाँ से कोर्स भी ज़्यादा करती थी। यही काम था बस। अभी तो क्या होता है, घर पे बैठी हूँ, तुरंत कॉल आई, जैसे आज शूट की सुबह में कॉल आ गई, तो मुझे निकलना पड़ा फटाफट खाना वाना खा के। और जिनको खान साहब को फॉलो कर रही हूँ, तो उनके हिसाब से खाने बनते हैं आजकल मेरे घर में। तो 2 दिन पहले उन्होंने बोला था आलू मेथी की सब्ज़ी बनाना, रोटी पे रख के खाना देसी घी डाल के। तो 2 दिन से प्लान करी हूँ यार, बन नहीं रहे हैं। कल आलू के पराठे बन गए थे और वो भी फरमाइशी बने थे, तो मैं तो खाती नहीं हूँ, इसीलिए ऐसी हो गई। फरमाइशी बनेगी। हाँ, फरमाइश थी कि आलू के पराठे बना के खाना, हम सब की कि आलू के पराठे बना के खाना। तो बनाए खाए, एक पराठा खाया था। फिर उनकी फरमाइश थी कि आलू मेथी की सब्ज़ी बनाना और रोटी पे रख के खाना, घी डाल के, देसी घी डाल के, जो बिलोने वाला घी होता है ना, वो वाला। तो फिर आज बनाए वो आलू मेथी की सब्ज़ी। ये हेल्थ टिप है या ऐसे ही? नहीं, वो उनको मैंने बोला कि मैं खाना वाना नहीं खाती, बंद कर दिया मैंने खाना वाना खाना, क्योंकि उन्होंने मुझे 2 साल से वो मुझे देख रहे हैं, मुझे फॉलो करते हैं इंस्टा पे। सिस्टर को भी खान साहब बोलती हूँ मैं, उनको भी खान साहब बोलते हैं। और कौन से खान साहब? अच्छा, उनसे बात होती है? हाँ, मिली भी? मिलूंगी कैसे यार, वो पाकिस्तान में है। आ जाए पाकिस्तान से। मैंने तो बोला था, मैंने कहा अजमेर आ जाओ। बॉर्डर ये रहा। नहीं, मैंने बोला था ऊँट पे चढ़ के आ जाए। नहीं, मैंने उनको बोला था अजमेर आ जाओ आप, आएंगे वो, और वो जब आएंगे इंशाल्लाह हम मिलेंगे भी। एक ना एक दिन। तो ये चल रहा है लाइफ में। बढ़िया। आप बताइए। बस वैसे मेरी ज़िंदगी मतलब पतंग हो रही है इन दिनों। एक कॉल पे इधर, एक कॉल पे इधर। बढ़िया, घूम मज़े मज़े, हाँ मज़े। मज़े करो, टेंशन मत लो। ये क्या कोई नॉन पर्सनालिटी है वो लड़कियों वाली? ये दिया कुमारी है, राजकुमारी। अच्छा। आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये हमारे यहाँ की राजकुमारी है, दिया कुमारी, दिख रही है आप लोगों को। और ये मुख्यमंत्री गहलोत जी है ना, ये देखिए, ये गहलोत जी हैं, मुख्यमंत्री जी हमारे। बोल दो मैजिक चाय में और 4 कस्टमर आएंगे। तो मैं बैठी हूँ मैजिक चाय पे। ये कौन सी रोड है? ब्राह्मण पथ वाली रोड है, रविंद्र रंगमंच है ना, रविंद्र रंगमंच के साथ। रविंद्र रंगमंच के सामने मैजिक चाय है। यहाँ पे मैं बैठी हूँ एमपी साहब के साथ, लेकिन एमपी साहब को मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ। सॉरी, उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। एमपी साहब की फेस मैं रिवील नहीं कर सकती, सीक्रेट पर्सनैलिटी है। और ये है मैजिक चाय। उसके बेटा से बात करें। बीकानेर के जो लोग हैं, अभी तो कोई नहीं है, बीकानेर के जो लोग हैं वो लोग मैजिक चाय को बहुत अच्छे से जानते हैं। अभी क्या है, हम लोग थोड़ा और टाइम में आए हैं, इवनिंग में यहाँ पे बहुत रश होता है, भीड़ होती है बहुत। तो ये सारी चेयर आपको भरी हुई मिलेंगी। तो तुम्हारी हमेशा चलता ही रहता है? मेरा ये चलता रहता है, लोगों को पता रहता है मेरे जीवन में क्या चल रहा है। अभी कुछ मुस्लिम तो ऐसे जो मुझे भाभी जान बोलते हैं, वो खान साहब की वजह से।
मैं भी कुछ नहीं बोलती हूँ, चलने दो। क्योंकि किसी ने मुझे बहुत ही बैड कमेंट किया था, तो वो मैंने उनको बताया, मैंने कहा यार किसी ने मुझे ऐसा कमेंट किया है, इंडिया वाले किसी ने मुझे ट्रोल किया कि मतलब पाकिस्तान को लेके कि तुम्हें पूरे वर्ल्ड में तुम्हें पाकिस्तान ही मिला था। मैंने कहा यार मोहब्बत है, दिल है, अपना अपना प्यार है, अपनी चाहत है, हम कहीं भी किसी से भी लगा सकते हैं दिल। क्या ज़रूरत है, मतलब कोई ज़रूरी थोड़ी है कि कोई लंदन वाले से ही लगाऊं या कोई इंग्लैंड वाले से ही लगाऊं। मुझे पाकिस्तान वाला अच्छा लगा तो इसके साथ हो गई यारी दोस्ती, क्या हो। तो वो उनको मैंने जब बताया, वो बोले कि अच्छा मैं आऊँगा, लाइव ऑन करना तुम। तो वो आए तो उन्होंने क्या मस्त झाड़ा है उसको। उसके बाद से वो भाभी जान अस्सलाम वालेकुम बोलने लगा है। वो दूसरा वाला। उसके पीछे पीछे सब। थैंक यू सो मच यार, एक और मस्त थी, ठंडक हो गई। एक और बोले भैया ये एक और कॉफ़ी ला देना, ये सेम है। यहीं बना, अच्छा किचन कहीं और होगा किचन इसके पीछे, इसके पीछे। वो काम है। मेरी बेटी बनाती है ऐसी पेंटिंग्स, उसको बहुत शौक है। बस यार एमपी साहब, मेरी बेटी ना एकदम अच्छे से 4-5 साल उसके निकल जाएं और वो यहाँ से न्यूजीलैंड शिफ्ट हो जाए। कितनी बड़ी होगी? वो 6th में है अभी। जिस दिन वो यहाँ से उसको प्लेन में बिठा के रवाना कर दूँगी ना एमपी साहब, वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन होगा, सच में। न्यूजीलैंड ही जाना उसको, क्योंकि वहाँ पे मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं ना। मेरी सिस्टर ऑलरेडी वहाँ सेटल है, पीआर है उसके पास वहाँ की, तो मुझे ज़्यादा मतलब मैं अभी चली जाओ, अभी चली जाओ। नहीं यार, मुझे क्या होता जाके वहाँ बस की मुझे एजुकेशन पसंद आती है वैसे बच्चे। मतलब न्यूजीलैंड का नहीं, ऑस्ट्रेलिया का मेरा फ्रेंड है, वो बोलता है उसका बच्चा वैसे बड़ा इंट्रोवर्ट टाइप, वहाँ गए तो बड़ा खुश होता है। मेरी सिस्टर देखो ना, मेरी शादी हुई थी 26 अक्टूबर को 2010 में, और मेरी सिस्टर गई थी 28 जुलाई को 2010 में, मेरी शादी से पहले। तब से वो वहीं है और उसका इतना मन लगा है वहाँ, सब उसने वहीं किया, स्टडी अपना कंप्लीट किया उधर, और अभी उधर माशाल्लाह उसका घर है, उसकी एक इतनी बढ़िया जॉब है, मेडिकल लाइन में है वो, इतनी बढ़िया जॉब है, पीआर है उसके पास। तो तुम शूट वूट करती हो, वो भी लाइव करती हो? नहीं वो नहीं करती, वो रिवील नहीं कर सकते ना पहले अपन, वो नहीं कर सकते। पहले बड़ा शौक था, शुरू में करती थी, फ़ोटोज़ क्लिक कर लेती थी मेरे मोबाइल से और वो इस पे लगा देती थी, डाल देती थी पोस्ट वगैरह। अब नहीं डालती, अब शौक नहीं डालती। अब सिर्फ ये है कि अपना काम करो, पैसे लो और घर। ठीक है, अभी खुश हूँ मैं। पहले लगा था मैं कैसे जीऊँगी अकेले, कैसे सब मैनेज होगा, मतलब मुझे सुबह शाम महेंद्र बिश्नोई को देखना है, मैं इसी को देख के जी रही हूँ, और ये सब तो मुझे बड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा था कि मैं नहीं रह पाऊँगी। पर अब लग रहा है कि ठीक है, किसी बेगैरत इंसान के साथ रहने से अच्छा है कि अकेले रहो। अभी ना वो प्यार रहा, ना वो अपनापन रहा। इवन तो मैं, आप सच पूछो ना, मैं देखना भी नहीं चाहती उसको। मेरे सामने आए तो मुझे शायद, मैं कैसे पता नहीं खुद को कंट्रोल करूँगी, क्योंकि मेरे को देखना ही नहीं है उसको, इतनी ज़्यादा नफरत हो गई है। तो बात क्या रेगुलरली होती रहती है, सिर्फ उसने ये बुक करने के लिए बताया कि वो बीमार हो जाए? ना, वो मैं करती हूँ, कुछ काम होता है ना मुझे तो मैं करती हूँ। अभी जैसे मुझे गाड़ी चाहिए, मेरी जो गाड़ी थी स्कोडा, उसका इंजन बैठ गया, ख़राब हो गई वो, तो वो उन्होंने सेल आउट कर दी कि अभी इसका इंजन सही करवाएं, बाद में फिर ख़राब हो जाए, इससे बेटर तुम्हारे लिए कोई दूसरी गाड़ी देखेंगे। उन्होंने ही बोला था मुझे, लेकिन अब वो गाड़ी पता नहीं आनाकानी कर रहे हैं, क्या हो रहा है, मिल नहीं रही है, क्या हो रहा है, आई डोंट नो। तो वो गाड़ी के पर्पज़ से मैं करती रहती हूँ उनको कॉल कि क्या हुआ, गाड़ी का क्या हुआ, मिली नहीं मिली, उस हिसाब से मैं करती रहती हूँ कॉल। और एक जो है जुड़ाव तो एक है ही, क्योंकि हम दोनों साथ रह नहीं रहे हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें तो हैं, तो कुछ भी काम होता है तो मैं करती हूँ फ़ोन। वो नहीं करते, मैं ही करती हूँ।
अच्छा मैं क्या सोच रही हूँ, अभी ये चाय का बहुत ज़्यादा चल रहा है, मैं ठेला लगा लूँ क्या चाय का। मेरे को बड़ा मन करता है कभी कभी यार, चल तो क्योंकि बहुत मेरे है। पास ना, सुनो, मेरे पास जो भी चाय पीता है ना, सब बोल देंगे यार तू चाय बहुत अच्छी बनाती है। तो मुझे हमेशा यूँ लगता है जब कोई बोलता है ना, तो मुझे लगता है यार, मेरी फ्रेंड ने तो बोला एक काम क्यों नहीं करते, तू चाय का लगा लेना यार, सुबह शाम तेरे पास ही चाय पियेंगे सब। चलेगा तो बढ़िया। मैंने कहा बात तो सही है तुम्हारी। तो कल खेत से आ रहे थे तो रास्ते में एक जगह खाना खाया, फिर उसके पास एक जगह कॉफ़ी पी। उस जगह का नाम है सेकंड सर्विंग। 2 बहनें चलाती हैं। जैसे दारू भी पी सकते हो, बट दारू वो नहीं देंगे, दारू अपनी लाओ, बाकी सामान को दे देंगे। भरा हुआ है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सही है, लड़की चलाती है तो लोगों को पता चलता है कि ज़्यादा जाते हैं। ज़्यादा जाते हैं। हाँ नहीं यार सही है। कर सकते हैं वैसे ना। मेरा ये भी चलता रहेगा, वो भी चलता है। स्टाफ होना चाहिए अच्छा। नहीं सिर्फ चाय का रखो ना आप, जैसे रख करना हो तो सिर्फ चाय का ही इनकम करें। इतनी तो फिर होनी चाहिए ना कि रेंट में जो रेंट भी है में वो निकल सब जाए। निकल जाए। हाँ पर यार शुरू में तो खुद का पैसा ही लगता है ना। नहीं, इस तरह की चीज़ें मतलब ज़्यादा नहीं है। तो बेसिकली थैंक यू। इस तरह की चीज़ों में तो अगर आप बहुत ज़्यादा खर्चा, जैसे रेंट पे लिया है, इसमें फर्नीचर भी कोई ऐसा बहुत कॉस्टली नहीं लिया, उस हिसाब से इसका उसको लगा ही होगा, बट बहुत ज़्यादा नहीं लगा। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं, और सही कर रहे हो तो पहले महीने से जो इनिशियल भी ये खर्चा हो सकता है बाद में निकले, और बाकी डे टू डे प्रॉफिट तो होना ही चाहिए। हाँ तो इसको तो मेरे को लग रहा है पक्का हो गया। बट दूसरा ये भी है कि बहुत लो टिकट आइटम होते हैं ये, इनमें इनकम बहुत ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन इवन तो लगता है कई आउटलेट तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, पता करो तो इनकम उनकी वो 30 चले जा रही होगी वैसा। तो इसलिए ज़्यादा आइटम होने चाहिए और महंगे आइटम भी होने चाहिए। 20 रुपये की चाय पे कितना कमा लेगा? बिजनेस माइंड है आपका। नहीं, मैथमेटिक्स। ये तो देखा बेंगलोर में एक फ्रेंड ने चलाए थे 2 रेस्टोरेंट, भरे रहते थे उसमें, सस्ते वाले 30 रुपये में भरपेट खाना टाइप का मिलता है, इडली डोसा। पूरे महीने में 40,000 प्रॉफिट होगा। दो आउटलेट पे, और चिक अलग सारे दिन की, ये भाग गया, ये टूट गया। उसके घर वालों ने बहुत गाली दी, भाई 4 लाख का महीने का जॉब छोड़ दिया, 30-40,000 कमा रहा, पागल है क्या? फिर उसने बंद करके वापस जॉब करना शुरू हो गया। बीकानेर की सारी लोग जानती है, हमें तो पता नहीं, हमें तो पता नहीं किसकी लगा रही। नहीं इनसे तो मिली हूँ, मैं इंटरव्यू भी किया है इनका मैंने। तुम्हारे चैनल के लिए? उनके इनके घर में जाके किया पहले। बोलिए। आप मुझे खेत लेके जाने वाले थे अपने, लेके नहीं गए। लास्ट टाइम याद है आपने बोला था कि लेके चलूँगा कभी। लेके चलूँगा। अरे बड़े भाग दौड़ वाले ट्रिप है। अभी आया था, अब दिवाली है, आज भी मम्मी ऐसे देख रही थी, भाई फेस्टिवल पे कहाँ जा रहे हो। भाई भी चला गया, तो एक बैठा रहे तो भी मम्मी वो रहती है, दोनों ही चले गए। तो फिर वो दिवाली का 27-28 को चले जाऊँगा। आराम वाले ट्रिप में मैं तब लेके जाऊँगा। और वो ट्रिप कब होगी पता नहीं है। जल्दी होगी। मतलब 1.5 साल से पापा के कारण थोड़ा इकोसिस्टम बिगड़ गया। पहले बीमार ज़्यादा थे, उस चक्कर में बार बार चक्कर लगते थे।
अगले साल तक से अगले साल तक। अगला साल बोले तो मतलब यूँ लगता है अगला साल कब आएगा यार। ठीक आ जाएगा 2-3 महीने। अब अभी ना हमारे यहाँ इतने तरबूज हुए थे, फोटो भी डाली थी मैंने तरबूज को, बड़े भयंकर तरबूज हुए थे। आपके यहाँ है तरबूज? हमारे हम बीज डालते हैं, होते नहीं अच्छे, जैसे बिरानी टाइप डालते हैं। कल 2-3 वो छोटे छोटे फोड़े थे, अच्छे नहीं। खूब तरबूज खा के आ रही है गाँव से। तरबूज खूब खाए। वो भी हेल्दी रहने के लिए बढ़िया साधन है। नहीं, मैं फ्रूट्स तो खूब खाती हूँ, यहाँ पे भी खूब खाती हूँ फ्रूट्स दिन भर। मैं सुबह उठती हूँ, फर्स्ट मैं चाय लेती हूँ, चाय टोस्ट, उसके बाद मैं लाइव ऑन करके चाय पीती हूँ मॉर्निंग में। क्या लाइव ऑन करके चाय पीती हूँ। पहली चाय बिना लाइव के? नहीं, पहली चाय लाइव के साथ। अब मेरे पूरे इंडिया को आई थिंक मालूम चल चुका है कि मैं सुबह का मेरा जो शेड्यूल है, फिर वो 1 घंटा मेरी चाय भी चलती है। बड़ा वाला मग है मेरे पास, इतना बड़ा वाला, मैं पीती हूँ चाय का, पीती रहती हूँ। 1 घंटा वाली लाइव चलती रहती है, उसके बाद मैं वो लाइव बंद कर देती हूँ, चाय भी बंद पी जाती हूँ। उसके बाद मैं हाफ एन आवर बाद मैं फ्रूट काटती हूँ, फिर मैं फ्रूट खाती हूँ बैठ के आराम से। उसके बाद मैं 1-2 रील्स बना देती हूँ वो फ्रूट खाते खाते। फिर मैं वो खान साहब से बात होती है, फिर हम डिसाइड करते हैं आज क्या बनेगा। उसके बाद वो खाने की प्रिपरेशन होती है, बनता है खाना, फिर वो व्लॉग बनाती हूँ खाने वाला। ऐसे करके यही चलता है मेरा। फिर वो खाना खाती हूँ, 1 रोटी खाती हूँ, सब्ज़ी खाती हूँ, उसके बाद फिर मैं हाफ एन आवर बाद फ्रूट खाती हूँ। तब फ्रूट चलता है मेरा दिन भर। अच्छा भी लगता है, मेरा फेवरेट। मैं पिछले दिनों में तोता तो नहीं थी। कितने फॉलोअर हो गए तुम्हारे? मेरे अभी मैंने ना, जब मैं मम्मी के पास थी ना, तो मैंने कोई 8-9,000 के तकरीबन हटा दिए मेरे फॉलोअर, जो फेक थे। फेक लोग भी होते हैं ना कुछ, जिनकी ओरिजिनल आईडी नहीं होती है, फेक आईडी से फॉलो करते हैं। तुम्हें कैसे पता पड़ता है? क्योंकि उनकी ओरिजिनल फ़ोटो नहीं होती है, उनके प्रोफाइल में कुछ नहीं होता है। तो मम्मी के पास जब थी, तुम्हारे को क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, मेरे को फेक लोगों से चिढ़ हो गई अभी। तो कम हो गए मतलब तुम्हारे? नहीं, अभी 1,97,000 है। लास्ट टाइम 1,91,000 या 92 था। हाँ, इतना था जब आप मिले थे। हाँ, मेरी फ्रेंड ने भी बोला मेरे को, पड़े रहने दो, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है। पता नहीं, अभी कोई फेक दिखता है ना, गुस्सा आता है, मुझे जहर लगता है। हम तुमको हमारे प्रेजेंटेशन दे देते हैं, उस पर भी रील बना के डालना। मैंने आपके उनको बोला था, किसको? आपके वो स्टाफ थे जो, तो उसमें क्या होता है, आईडी के साथ आईडी चलती रहती है। तो उसमें जितने लोग मुझे देखेंगे ना, उतने ही लोग फिर आपके प्रोफाइल को भी देखते हैं। तो ये मैंने उनको बोला था, उनको समझ में ही नहीं आई थी वो चीज़। मैंने उनको बोला था आप ऐसे करो, तो मेरी आईडी के साथ आपकी आईडी अटैच हो जाएगी, तो जितने लोग मेरी आईडी देखेंगे ना, जैसे देखेंगे, तो वो मेरी आईडी के साथ आपकी आईडी भी नज़र आएगी उनको। तो उनको बोलते हैं फिर से तुमसे समझें, सेशन लें। तुम किसी को रेफ़र करने वाली थी? हाँ, उससे मेरी बात नहीं हुई लड़की से। एक और? अभी वो दिवाली की सफाइयाँ कर रही है घर पे। एक और? अभी बड़ा पीती हो 1 लीटर वाला? ये तो छोटे का, ये तो छोटे हैं। नहीं हो गया, ठंडक हो गई। थैंक यू। रूप की रानी वो हमारी तरफ से। अरे फ़ोन दे दो, रखती हो? अरे यार, ये वाला फ़ोन ना इंस्टा के लिए है। ये पब्लिक फ़ोन है, ये प्राइवेट? ये प्राइवेट है। नंबर आपका इसी में, इसमें नहीं है। फैमिली के नंबर इसमें किसी के नहीं है, इसमें आपका नंबर भी इसी में।
रूप की रानी को हमारी तरफ से रूप 14 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी दुआ है कि आपका रूप यूं ही निखरता रहे और आपके सौंदर्य में और भी 4 चांद लगे। कौन इतनी शुद्ध हिंदी। थैंक यू सो मच। चलो जी, हो गया रिप्लाई। यार आपकी ये फ़ोटो बड़ी अच्छी लगती है मुझे, कौन सी? ये वाली बहुत अच्छी लगती है मुझे। वो वाली है ये, पिताजी पिताजी के उस टाइम वाली तो। ना। हाँ, तो बेसिकली रस्म पगड़ी होती है। हाँ हाँ, उसके बाद मैं फैमिली का सम्मान, हाँ फैमिली की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, आपके ऊपर है। जो अब तक पापा के ऊपर थी। ऐसे है, इसका मीनिंग ये है। आज मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि लोगों को बहुत अच्छा लगा। इस आपको भेजा क्या? वो देखते हैं मुझे, फॉलो करते हैं। उनके लिए एकदम फिट है। मेरी मम्मी को बोला था उन्होंने, मेरी क्या? मम्मी ने जब बोला ना कि आपने ये जो भी किया आपने ठीक नहीं किया, तो बोले आपने इसको देखा ये किस तरीके से रहने लगी है आजकल। तुम्हारी मम्मी क्या बोली थी? मेरी मम्मी कुछ नहीं बोली। मेरी मम्मी बोली कि वो कुछ तो करेगी ना अपना टाइम पास करने के लिए, अपने दिल को बहलाने के लिए। तुम बोले तो बिश्नोई आप किस और को ढूंढ लिए हैं? सही में ढूंढ लिए हैं कि ऐसे ही लग रहा था? नहीं नहीं, है उनकी लाइफ में। ये हैं खान साहब। बढ़िया। ये तो स्टूडेंट टाइप लग रहा है। नहीं नहीं, वो लग ही रहा है नहीं, वैसे जॉब करता है दुबई में। दुबई में जॉब, पाकिस्तान में जॉब करता है ये कहीं? दुबई में। हाँ वही, पाकिस्तान में सब पढ़े लिखे लोग दुबई से ले। हाँ हाँ, वो पिछले 5 महीने से दुबई में ही है। पढ़े लिखे के अनपढ़ भी चले जाते हैं दुबई में। जितने भी ड्राइवर हैं हाँ, 100 में से 70 पाकिस्तान में। बोलते हैं हम लोग चैन नहीं है पाकिस्तान में, इनकम सोर्सेज नहीं है पाकिस्तान में, बहुत क्योंकि कम। 30-35 साल पहले इंडिया से रिच होता था। इंडिया की पर कैपिटा इनकम जैसे $1,000-1,200 होती थी, उनकी $2,500 होती थी। इंडिया ऊपर बढ़ के $2,000 पे पहुँच गया, वो नीचे आ गया। वही वो जहाँ पे भी रिलीजियस फंडामेंटलिज्म कंट्रोल करने लग जाता है तो उस देश की वाट लग जाती है। हाँ, ईरान, अफगानिस्तान, ये सब यूरोप जैसे कंट्री थे 1970 में, ज़्यादा नहीं, वो 50 साल का। अब कुछ जी नहीं सकता वहाँ अच्छा है। सही है। मेरा तो है, मैं एक बार तो जाऊँगा लाहौर। दुबई चली जाओ, दुबई बहुत बढ़िया जगह है। लाहौर क्यों जाना तुम्हें? अरे नहीं, मेरा ना, हम लोग एक्चुअली बैक से क्या बोलते हैं, बहुत पता नहीं कितने वो जो पीछे थे, तब से शायद हमारा कुछ है, कुछ कांटेक्ट। तुम तो बोले परदादा या सुपर दादा बंगाल जाए थे। हाँ, मैं कह रही हूँ ना, पीछे, बहुत पीछे इनके कॉन्टेक्ट्स रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ कि जब बहुत था और मेरा पता नहीं लगाव भी है, मुस्लिम से है, तो मैंने मेरी मम्मी को जब इनके बारे में बताया, खान साहब के बारे में, तो मेरी मम्मी बोली कि हमारे ख़ानदान में सिर्फ एक तुम ही निकली हो जिसका वहाँ पे थोड़ा बहुत जिसका लगाव है, बाकी किसी का नहीं रहा, सब भूल गए। बहुत बैक में ना इनके, क्योंकि पहले तो एक ही था ना सब, तो कोई कांटेक्ट था, रहा होगा। मेरे नानके जो है, ननिहाल जो है ना मेरा, उनका, मेरी दादी बात भी करती थी, पर हमने कभी गौर ही नहीं किया उस चीज़ में। लेकिन मेरा पाकिस्तान के म्यूज़िक में और उसको वहाँ के कल्चर में मेरा है, शुरू से है। खान साहब की वजह से नहीं, वो तो अभी मिले हैं। पर वहाँ का मेरा म्यूजिक तो पंजाबी म्यूजिक भी अच्छा लगता है। सूफ़ी कलाम, सिद्धू मूसे वाला टाइप में ना सूफ़ी कलाम, जो ओरिजिनल जो म्यूज़िक है पाकिस्तान का, बेस्ट है। आपने शायद सुना नहीं है ना? म्यूजिक सुनता है FM पे आ गया। गाड़ी चलाते हो उससे ज़्यादा नहीं सुनता।
ये शौक की बात होती है ना, जैसे मेरा है शौक है, म्यूज़िक में है। मैं मेरी बेटी को कई बार बोलती हूँ, यार तू बिल्कुल नहीं मुझ पे गई है, ना तेरा म्यूज़िक में है ना तेरा डांस में है। तो वो कहती है नहीं मम्मा मेरे को नहीं जाना है उधर, म्यूज़िक डांस वांस उसका नहीं। वो जापानी म्यूज़िक सुनती है, बताओ यार। नहीं, वो जापानी और कोरियन आजकल वो आ रहे बच्चों ना में बड़े वो, पॉपुलर हैं। हाँ वो जो एक जैसे मेरी लड़कियों sister जैसे की- वो है। हाँ, मेरी सिस्टर की लड़की ने तो अपने सारे कांटेक्ट नंबर कोरियन में सेव कर रखे हैं। हाँ यार बीटीएस जो ग्रुप है एक, शायद है, मैं तो हाँ इतना है, फॉलो एक नहीं करता है, but लड़कियों हाँ। जैसे लड़के हैं वो। मेरी बेटी उनको फॉलो करती है, कोरियन, उनके गाने भी गाती कोरियन है, ना, हाँ। कोरियन है, हाँ, तो उनके गाने भी गाती मेरी है। सिस्टर की एक फ्रेंड है, उसकी लड़की भी छोटी है। बीटीएस का गाना आ रहा हो ना, घर में कोई चू नहीं कर सकता, सब शांत। और नेक्स्ट डे बीटीएस का शो है तो मतलब तो वो ना अलग अलग आईडी से लाइक करेंगे, हमें उनके लाइक्स बढ़ाने हैं। हाँ पागल हुए पड़े बच्चे हैं। अरे अभी अहमदाबाद में बोल रही है कोई शो है वहाँ हाँ उनका, जी। कोरियन का वो बोल रहे हैं BTS कि का। जाना है, मुझे कह रही मम्मा मुझे लेके चलो। मैंने कहा बेटा मेरी तो नहीं, मैं तो नहीं जा सकती हूँ लेके। जाना भी नहीं चाहिए, ज़्यादा भीड़ होती है ना, हाँ। भगदड़ उधर मच जाती है। तो वो तो वैसे मैं भी नहीं जाता, बेंगलोर में होते हैं तो एक आध बार हम गए थे। इतनी भीड़ हो जाती है कि हिलने की जगह नहीं। हाँ अब हम तो चलो ऊँचे हैं, ऊपर सांस ले लेते, कोई लड़की हाइट कम है तो बीच में फंस जाती, सांस लेती। ऐसे 5-6 लड़कियों को तो मैंने ऐसे करके लोगों को हटा के उनको निकाला कि भाई मर जाएंगे ये ऐसे। हाँ मतलब मेरा तो तब से हो गया, जाना ही नहीं चाहिए इतनी भीड़ में, क्या मतलब कि सही। तो जनरली ये पब्लिक ऐसी है कि जनरली एसी से बाहर कदम नहीं रखती। उनको कोई अंदाज़ा भी नहीं होता कि उस सिचुएशन में क्या होगा। क्या होगा। हाँ कोई जो खेत कूद में काम करने वाला हो वो तो फिर सर्वाइव कर ले, तो मतलब बहुत बुरी हालत हो जाती है। बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, मतलब अब की नहीं बता रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट 15 साल पुरानी बात नहीं, है। मैंने मेरी बेटी को बोला है, मैंने कहा जब तुम बड़ी हो जाओगी, यहाँ से मूव ऑन कर जाओगी, तब तुम जिसके मर्जी शो में जाना, और जो नहीं, मर्जी वहाँ करना। तो न्यूजीलैंड और वहाँ तो इतनी भीड़ भी नहीं थी, वहाँ तो फिर भी चले जाए। इंडिया में तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं तो खैर ऐसे ही चला गया था लोगों के साथ में। मैं तो इंग्लिश गाने सुनता ही नहीं, कोई बाहर का ही जो सिंगर आया था, मेरे को तो नाम भी नहीं मालूम किसका शो था। बट हाँ मेरे को ये याद है कि 5-6 लोगों को मरते मरते मैंने ही बचाया। तो मेरे को म्यूजिक में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं तो देखा कोई मर रहा है तो उसको थोड़ा बाहर निकाल दो। मैं तो कभी क्राउड में जाती नहीं, मेरे को क्राउड पसंद नहीं है। हम तो सब जगह एंजॉय कर लेते हैं, क्राउड भी एंजॉय कर लेते हैं, शांति नहीं भी यार, एंजॉय कर लेते हैं। मेरा शुरू से है, मैं क्राउड में नहीं जाती, मुझे नहीं पसंद है क्राउड। अजमेर में तुम देहरादून में रिजॉर्ट चला था मेरे को, हैं? देहरादून और मसूरी के बीच में एक पहाड़ है। देहरादून तो मेरा फेवरेट भी है प्लेस। ये देहरादून से भी ज़्यादा फेवरेट लगे यहाँ पर। कई बार सर्दियों में कई बार 2-3 बार ऐसा कि वहाँ बैठने में बढ़िया धूप, जैसे अपने यहाँ 11 बजे वाली होती है ना, सेकने वाली धूप लगी है, और देहरादून पूरा कोहरे में ढका हुआ धुंध, तो उससे थोड़ा ऊपर है रिजॉर्ट से। निकालो ना टाइम, लेके चलो ना, टाइम ही नहीं है आपके पास तो, बिजी हो रहे यही हो, प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम। बस मैं किसी को भेज सकता हूँ अगर इंटरेस्ट है तो। कोई ढंग का बंदा भेजोगे स्मार्ट सा, जो स्मार्ट मन भेजेंगे, चिंता मत करो। जो मन भी लग जाए मेरा। वहाँ पे स्मार्ट मैं बहुत वहाँ पे तो वैसे जिनकी ऑफकोर्स मेहनत ज़्यादा करते हैं तो चेहरे वैसे रहते हैं, बट जैसे कि उनको अगर वो दिल्ली आके रहे तो फॉरनर लगे उस तरह की हैं ज़्यादा। सही। इनफैक्ट अभी तो एक मतलब जिनसे हमने ज़मीन ली थी उसके कुछ लेबर हमारे खेत पे ही रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेते रहते हैं। तो मतलब एक आध लेबर तो अभी जैसे देखा तो इतनी मतलब, और एकदम ऐसे लगी नहीं कहीं से लेबर, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कि बढ़िया वर्किंग क्लास है। तो मैं उसको बोला इससे पूछ लिए, तो बीकानेर हमारे घर जाएगी, मम्मी अकेली रहती है, मम्मी के सर में तेल शूल लगा दे, काम वाम कर दे, और
ऐसे कर ले तो हम रख लेते हैं। वो तो मान गई, बट वो बोली कि पति के साथ आऊँगी, और पति के साथ फिर रखने का वो था। अकेली होती तो मम्मी के साथ ही रह लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने कहा रुक 2-4 दिन में उनके आसपास रहने का जुगाड़ बना के फिर बोलता। तो बढ़िया जगह। फ्रूट्स भी बहुत मिला, 4 कटहल के पेड़ हैं। निकाल लो टाइम, फ्रूट्स बता रहे हैं आप मुझे, जगह बता रहे हैं, 3 दिन का टाइम ही निकाल लो, चलते हैं। निकाल अगले ट्रिप में निकालते हैं। अगले ट्रिप फिर अगले साल है ना। दिसंबर में। मेरे इतने फ्रूट्स होते हैं, बस मुझे क्योंकि यहाँ पे 2 पेड़ अमरूद के हैं बेलासर वाले खेत में, और बेर हैं। खजूर वजूर में तो अभी तक हो नहीं रहे, और ये भी हैं। अरे क्या तेल किसका निकलता है। जैतून के भी हैं, जैतून और खजूर का भी हो नहीं रहा। घर पे भी शहतूत का लगा हुआ है, जामुन का लगा हुआ है, अनार के लगे हुए हैं, एक आध उसका भी लगा, नींबू और मौसमी का भी 1-1 2-2 ही हैं घर पे। गाजियाबाद वाले घर में भी पपीता, मौसमी, शहतूत, अमरूद, अनार सब फल होते हैं, बट मुझे नहीं मिलते खाने को। वहाँ बेंगलोर में भी वैसे फ्रूट्स वगैरह तो काफ़ी होते होंगे ना। बेंगलोर में अभी खेत नहीं है मेरा, वो सेट होने वाला। नहीं वैसे होते होंगे ना वैसे फ्रूट्स वगैरह तो। बाजार से खरीदे वाले खाने में वो मज़ा नहीं आता। नहीं खुद घर के वाले। तो देहरादून में भी 10-12 आम के पेड़ हैं, 4 इसके कटहल के पेड़ हैं, 10-12 अमरूद के पेड़ हैं, आड़ू भी हैं, मतलब पपीते भी हैं। बट वहाँ पे घर बना हुआ है देहरादून में? अच्छा नहीं बना हुआ, पुराने ज़माने का 15-20 कमरे बने हुए, 20 एक कमरे बने हुए। 2 हमने रहने लायक करा लिए थे, बट वो भी 3-4 साल से जाते हैं तो वो भी ख़राब हो गए। बट 2 ऐसे हैं जिनमें अटैच टॉयलेट है और रह सकते हैं, हो सकता है 1-2 दिन का काम हो वापस, क्योंकि पाइपों में पानी भर गया, दरवाज़ों की कुंडियाँ ख़राब हो गई। 1-आध दिन का छोटा मोटा काम, और 2 रहने लायक कमरे हैं। बाकी अगर कोई रहने लग जाए तो बाकी भी सही करा सकते। बढ़िया जगह है। जगह तो बढ़िया। तुम्हारे शूट बहुत अच्छा होंगे। 2 किलोमीटर बाई रोड, 7 किलोमीटर, और बाई वॉक 2.5-3 किलोमीटर दूर। एक यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी। 10,000 बच्चे हैं करीब, और लास्ट 5 किलोमीटर रोड भी नहीं है, और लास्ट 5 किलोमीटर में 1-1.25 किलोमीटर गांव टाइप का एरिया, 3.5 किलोमीटर टाइप जंगल का एरिया, दोनों तरफ पेड़। दोपहर में भी नीचे तक यार सनलाइट, मेरे को ऐसे ना दोपहर बताओ, में भी आप नीचे मेरा तक, अभी मन करेगा कि निकल जाओ, अभी बैग पैक करो और निकल जाओ। दोपहर में भी नीचे तक सनलाइट नहीं पहुंचती है। एड्रेस दो, चलो मैं जाके आती हूँ। मिसराज पट्टी। लिख के देना मुझे, मेरी मम्मी को लेके जाती हूँ। हाँ, ठीक वहाँ लड़का है, भी मेरी मम्मी और मेरी बेटी को लेके जाती हूँ। लड़का भी वो हेल्प कर देगा, हेल्प करे वहाँ से वहाँ लाने में। गाँव में एक शॉप जैसे मिल जाती है, सेल्फ सफिशिएंट है, किचन भी है। ठीक है, ऐसे सेफ है, लेकिन लोग ऐसे जैसे प्लेन की जैसा होता है ना, अनसेफ लगता है। जैसे वहाँ से ऐसे गांव वाले बताते हैं कि 5 किलोमीटर लास्ट तो एकदम कटा सही है, बहुत ही कम ट्रैफिक रहता है, लड़कियाँ भी पैदल जाती हैं। गांव वाले बोलते हैं आज तक कोई भी ऐसा गलत इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं होता। नहीं मेरे को अगर वाकई में अगर मेरे को सेट लगा ना, शिफ्ट हो जाऊंगी मैं। सही कह रही हूँ, मुझे ऐसा इन्वायरमेंट अच्छा लगता है। और वहाँ पे कॉफ़ी शॉप भी बढ़िया चलेगी। हाँ चाय शॉप। मैं तो मेरी सिस्टर को भी बोल रहा था चले जाओ,
मेरी सिस्टर का ऐसा है कि बहुत ज़्यादा उनके ऐसे एम्बिशन नहीं है, पीसफुल लाइफ है। कभी हस्बैंड जॉब छोड़ देता है, कभी मेरी सिस्टर छोड़ देती है, मैंने वहाँ चले जाओ ये कर। उसका हस्बैंड तो तैयार भी हो गया था, मेरी सिस्टर तैयार नहीं। नहीं मुझे अच्छा लगता है पीस। मैंने कहा ना, जैसे मुझे क्राउड पसंद नहीं है, मुझे पीसफुल इन्वायरमेंट अच्छा लगता है। तो वहाँ खूब मज़ा आया। सही में एड्रेस बता देना मुझे, मैं प्लान करती हूँ टूर। मेरी बेटी को लेके जाती हूँ, मम्मी को लेके जाती हूँ। अभी हमने जाना भी है उस तरफ, हरिद्वार की तरफ, तो निकल जाएंगे आगे। मेरी बेटी को भी ऐसा ही पसंद है। तो चाहिए तो वहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर एक बढ़िया रेजिडेंशियल गर्ल्स स्कूल भी है, बेटी को भी वहीं भर्ती करा दो। अच्छा, अगर वहाँ पे रहने का हो जाता है तो फिर किस हिसाब से होगा अपना? किस हिसाब से? क्या मतलब, क्या रेंटल क्या होगा मतलब? फ्री है, इनकम होगी तो उसमें से। हाँ, अगर उसमें से बिजनेस share सेटअप कर लेंगे। कर लेती हूँ तो मैं, रहने का तो फ्री है। है ना? अकेली बना लूँ कि एक बार प्रोग्राम जाके आऊँ? सेफ रहेगा मेरे लिए? सेफ तो 100% रहेगा, बट तू एक होता सेफ रहना, मुझे पता है सेफ रहोगी, एक तुम्हें लगना सेफ रहोगी, उसमें इश्यू है। इसलिए मम्मी को ले जाओ तो बेटर है। ऐसे नहीं, मेरे 2 फ्रेंड हैं, वो मतलब जहाँ से वो जंगल शुरू होता है ना, वहाँ की एंट्री पे गए, फिर वो नहीं हम वापस जा रहे हैं, हमें डर लग रहा है। फिर मैंने गांव से जिनसे हमने ज़मीन खरीदी है उसको रिक्वेस्ट किया जाए यार जाके ले आइए, फिर वो लेके आए। एक बार ऐसे ले गए, एक बार मेरा ऑफिस का लड़का शाम भी, फिर वो ले गया तो हम अरे ये तो बहुत अच्छी जगह है, मज़ा आ गया ऐसे। तो आई नो यू विल बी 100% सेफ इवन इफ यू वॉक थ्रू द जंगल, बट यू विल फर्स्ट टाइम यू विल फील स्केयर। नहीं, मैं तो खैर डरने वालों में से नहीं हूँ। अरे बस मन लगाने वाला कोई, मैंने बताया ना। डर गया था, हाँ, विद फैमिली था, तो जंगल में कहते सब बोल रहे हैं हम पापा वापस चलो, कहता भाई वापस जा रहे हैं। मैंने कहा पागल मत हो, वहाँ तक गया हुआ तो मैं भेजता हूँ शामवीर को। वो मेरा ऑफिस का एक लड़का गया हुआ था, वो भाग के आया, कहता भैया मेरी गारंटी पे चलो। फिर उसके पीछे चले, फिर वहाँ घर पहुँच कर, ये तो बहुत मज़ेदार जगह है। अच्छा, वहाँ तक हम पहुँच जाएं तो वहाँ से कोई ले जाएगा आगे आके? हाँ बोल सकते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, ऐसा कोई कि कोई स्टैंडर्ड एक बार ले जाए, एक बार के लिए कोई ले जाए ना आके, वो चीज़ है। बाकी मुझे डर वर नहीं लगता है। नहीं, डरने का ऐसा कुछ है भी नहीं। मैं कई रह बार लेपर्ड वगैरह आ जाते हैं, बट वो आदमी से डरते हैं, अरे नहीं, ऐसा नहीं है। वो आदमी से डरते हैं। मैं रह चुकी हूँ बचपन में देहरादून में, रायपुर है ना। मैंने तो कभी देखा नहीं था पहले, इस बार एक बार देखा। जा रहे थे रात में 3 बज रहे थे, जस्ट गाड़ी के आगे से भागा, मज़ा आ गया। तो रात में 2-3 बजे तक घूमते हैं, दिन में कभी नहीं दिखा मुझे। यार वो नहीं है, फिर एक काम करती हूँ मैं बिश्नोई को ही बोलती हूँ कि चलो चलते हैं, इतना टाइम निकालो मेरे लिए। इन्हीं को बोलती हूँ, लेके जाती हूँ। एक बढ़िया जगह सेटअप कर लिया तो टाइम तो लगेगा वहाँ पे सेट होने में, क्योंकि रास्ता भी अच्छा नहीं है, बट तो अच्छा यार फिर करेगा। अगर वो जंगल के बीच में है, फॉरेस्ट है अगर चारों तरफ, तो फिर ये बिजनेस का सेटअप कैसे हो पाएगा? कुछ भी अपन करें तो। चल रहे हैं, हमारे सामने एक बढ़िया रिजॉर्ट चल रहा है, मतलब हमारे से 2 किलोमीटर पहले और 1 किलोमीटर आगे चल रहे हैं। ओके। एक और है, वो तो खैर आयुर्वेदिक टाइप है, बहुत बड़े एरिया में, मतलब वहीं जाओ वहीं रहो, 1-2 महीने में ठीक होते आओ उस तरह। मैं सिस्टर को पूछती हूँ उसका आने का कब है, वो न्यूजीलैंड से आना है उसने, तो अगर उसका आने का अभी हुआ तो ठीक है, उसका वेट कर लूँगी। अगर उसका नेक्स्ट ईयर हुआ तो फिर मैं निकल जाऊँगी मम्मी को लेके, एक बार जाके आती हूँ। इनको बोलूँगी चलो हमारे साथ, पहली बार जा रही हूँ तो जाते हैं, देखते हैं अगर सेटअप हो जाता है। मुझे लगता है सेटअप हो जाएगा, वैसे आप अगर बोल रहे हो तो। बड़े लोग भी हेल्पिंग बड़ी। नहीं, इधर से तो 100 टाइम बेटर है देहरादून। मेरे अंदर पता है, मुझे कभी कभी फील होता है कि ना मेरा सिर्फ बॉडी जो है औरतों वाला है, अंदर से ना वो छिछोरा छोरा नहीं होता।
ऐसी हरकतें नहीं कर रही था। अब मिलो आप ऐसी जगह तो हरकतें भी करें हम। अब आप ऐसी जगह मिलते हो तो फिर क्या हरकत करेगा कोई। यहाँ तो छिछोरे ही ज़्यादा आता है। नहीं देखो कितने सोफिस्टिकेटेड लोग बैठे हैं, एक मैं ही हूँ यहाँ पे भी बहुत। इससे पहले वाले देखा वो तो एक दूसरे को चढ़े पड़े थे। नहीं तो मिलो तुम ऐसी जगह कहीं तो फिर देखो हमारी हरकतें। बाकी हम रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, क्योंकि आप हमारे एमपी साहब हैं, रिस्पेक्ट करें, इसीलिए ऐसे ही थोड़ी बोलते हैं आपको एमपी साहब। मैं यहाँ से निकलती तो हमेशा हूँ, दीदी के घर जाती हूँ ना व्यास कॉलोनी, लेकिन अंदर पहली बार आई हूँ, निकलती हमेशा है। जिसमें धर्मशाला में भी नहीं गई उसके बाद ये गई हो? नहीं उसके बाद तो 2-3 बार गई, मैं अकेली चली जाती हूँ, जाके कुछ काम करना होता वहाँ है। की चाय कॉफ़ी दोनों मैंने देखा, सबको बहुत ही बढ़िया लगती है। अच्छी लगती है। तो जब वहाँ गए थे उससे पहले हमको यहाँ की अच्छी लगती थी, तो उससे पहले हम यहाँ रेगुलरली आते थे। एक बार गए तो यहाँ आना बंद हो गया। नहीं मेरे को वहाँ की शुरू से जब से मैं गई हूँ ना, और ये देखिए आप, हैरानगी की बात ये है कि जब तक मैं महेंद्र बिश्नोई के साथ रही ना, मुझे इस बीकानेर की कोई जगह पता नहीं थी, क्योंकि वो मुझे कभी लेके नहीं गए। अब सारी पता है। अब मुझे सब पता है, क्योंकि अभी क्या होता है कि अलग अलग जगह पे लोगों के साथ बैठते हैं। अभी लास्ट टाइम किसी के साथ ग्लोब्स में मीटिंग थी हमारी, उन्होंने ही रखी थी कि मैम ग्लोब्स में आ जाइए। ग्लोब्स ही है ना उसका नाम? गैलोप्स बढ़िया है। हाँ सामने गढ़ के। गैलोप्स भी कुछ टाइम हम गए थे, बट वहाँ का नहीं मुझे वो कॉफ़ी थोड़े- अच्छी नहीं लगी वहाँ की। कॉफ़ी भी अच्छी थी, तो थोड़ा सर्विस में भी कुछ इश्यू था, तो कुछ टाइम हम भी गए थे, पर 4-5 बार गए, उनका सर्विस और वो अच्छा नहीं लगा, तो फिर बंद कर दिया। बट गैलोप्स जगह अच्छी है, जगह अच्छी है। एकदम मेन रोड पे, और हट के भी है, ऐसा प्राइवेसी भी है। अब तो यहाँ हूँ तो यहाँ तो हो सकता है कल मेरे को ऑफिस से कोई बोले सर आपकी कार वहाँ खड़ी थी, क्या कर रहे थे? ऐसे क्या कर रहे थे, मैं मजाक में बोल रहा हूँ, बट वो गैलोप्स में होता है ना, कार भी अंदर रहती है छुप के। तो अभी धीरे धीरे मुझे सब जगह पता चल रही है यहाँ की। अब मुझे लग रहा है कि देखो कितनी अच्छी अच्छी जगह है, और मैं 12 साल से साला ऐसी ज़िंदगी जी रही थी कैदियों वाली। You will enjoy the freedom. Basically, अभी तक तो तुम नेगेटिव पार्ट देख रही थी, बट मोमेंट यू स्टार्ट लुकिंग एट द पॉजिटिव Positive पार्ट, part. यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग। और ना पता है क्या है, लोग बोलते हैं ना कि वफादारी वफाएं है ना, लेकिन मुझे मेरी ज़िंदगी में ना जो मैंने एक्सपीरियंस किया है ना, कि वफादारी की कोई कीमत होती नहीं है एक्चुअली। अब कितनी भी वफाएं कर लो किसी के साथ, वो सामने वाले ने कीमत अगर नहीं लगानी है तो नहीं लगाएगा। लोग वफा की सिर्फ बातें करते हैं। बाई नेचर इंसान वफादार होता है, इट इज उसके लिए लाइक गुड थिंग इज कि आई विल नॉट हार्म यू एंड यू डोंट हार्म एनीवन। उससे ज़्यादा हाँ। अब मेरी भी मतलब ऑफकोर्स बचपन में तो हम भी थोड़े दिमाग खराब था, बट अब रियलाइज है कि वफा टाइप की चीज़ का कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं है। हाँ वफादार सिर्फ नहीं, मेरे को वफादार सिर्फ कुत्ते ही होते हैं। वफादार से नहीं, वफादारी चाहिए तो कुत्ते पालो, इंसान नहीं। वही हाँ, वही तो इसीलिए बोला वो ना, मैंने एक वीडियो भी बनाया था उस पर। इसीलिए वफादार सिर्फ कुत्ते अभी होते हैं। अभी क्या होता है ना, हम बैठे हैं, हम वेट कर रहे हैं कि भाई साहब हस्बैंड आएगा तो हम इंजॉय करेंगे किसी चीज़ को, समझ रहे हैं आप, और हस्बैंड साला इंजॉय करके आ रहा है। वो आते ही इतना थका हुआ होता है, क्योंकि वो सारे विटामिन प्रोटीन लेके दे के आ रहा होता है, वो आते ही सो रहा होता है, उल्टा पड़ जाता है बेड पे। तो फिर औरत क्या करेगी? उस वफादारी का क्या करोगे? तो आप जितने वफादार हो, सामने वाले को भी वो वफादारी की कीमत होनी चाहिए कि बीवी घर पे वेट कर रही है। मैंने मेरी ज़िंदगी से ये चीज़ सीखी है, और ये मेरे को लग रहा है ना कि मैंने बहुत ही गलत किया।
एक ऐसे इंसान के साथ में नहीं, सारे इंसान ऐसे होते हैं, टेंशन मत लो। नहीं, सब ऐसे ही होते हैं, वही मैं बोल रहा हूँ, सब ऐसे ही होते हैं। सब ऐसे ही तुम होते ऐसे मत लो कि तुमने कोई गलत डिसीजन लिया। इट वॉज गुड वाइल इट वॉज गुड, उसी लाइन में सोचना चाहिए। इंसान का बेसिकली इंसान का नेचर ही होता है। मोमेंट नीडी होगा, ही विल शो ऑल द गुड ट्राइड्स वफादार। मोमेंट नीड फुलफिल हो गई एंड ही गेट्स इनटू द अपर ली, वो चलेगा। ये तो बेसिकली तुम शुड बी थैंकफुल कि तुमने इस प्रोसेस में इंसानों को समझ लिया। कहीं पूरी जिंदगी ना अभी निकल, पता है क्या हो रहा है? कहीं पूरी जिंदगी ना निकल जाती कि इंसान ही समझ नहीं आते। अभी मालूम है क्या हो रहा है? अभी जो लोग कर रहे हैं ना, जैसा मेरे को वो एग्जैक्टली समझ में आ गई चीज़ के लोग ये कर रहे हैं। मेरे से कोई बात भी करता है ना, मेरे को तुरंत समझ में आ जाती है उसकी थिंकिंग और थॉट और एवरीथिंग। तो वो जिस तरीके से बात कर रहा होता है ना, मैं भी उसके साथ उसी तरीके से बात करती हूँ कि भाई साहब आप ऐसे हो तो हम आपसे अपर हैं, आ जाओ। मेरे को बहुत लेट लड़की उसने समझा कि अभी आज की डेट में वफादारी है कि अगर मेरे सामने बैठे हो तो मेरी बातों पर फोकस करो। इतनी वफादारी होती है, हाँ, बस। इसके बाद कुछ नहीं होती। मेरे सामने बैठे हो, साइड में मत देखो बस। एग्जैक्टली। सुनो, वो आएगा तो उसे पानी बोलना ना ठंडा। अच्छा, तो उसने आज के युग की वफादारी सिखाई मेरे को। और पता है एक्चुअली में लोग वैसे ही चाहिए, लोगों को वैसे ही लोग चाहिए, वैसे ही लोगों से खुश होते हैं वो। हाँ भैया, देखा शाम होते होते भीड़ हो रही है, हाँ है ना? और तुम अपनी जनता को सारा बीकानेर आ गया। भैया भीड़ होती है, ये भी नहीं सुनता, अकेले होते तो ये भी चार। नहीं, वो हो रही है ना, शोर हो रहा है ना। भैया पानी ला। यही जीवन है। और अभी जो ना ये जो छिछोरों वाली लाइफ है ना, एक्चुअली मैं इंजॉय कर रही हूँ। अभी कोई बोलता ना मैम टाइम है क्या? हाँ भाई टाइम ही टाइम है, बहुत कम मिल रहा है। पर यार इतना एक्चुअली टाइम होता नहीं है, मीटिंग्स के लिए निकलती हूँ तो हाँ। पर ये है कि एमपी साहब जो मिलता है ना, दिमाग में उसके वही चल रहा होता है, बेड बिस्तर बेड बिस्तर। तो मैं भी फिर वैसे ही ट्रीट करती हूँ लोगों को। एक्चुअली ये मेरे को बोला है, ये नॉर्थ का प्रॉब्लम ज़्यादा है। नॉर्थ में क्या होता है ना कि डिप्राइव्ड लोग बहुत ज़्यादा हैं। एक्सेस टू ईमेल और एक्सेस टू सेक्स हाँ। रेस्ट्रिक्टेड है। साउथ में क्या होता है, थोड़ा ओपन कल्चर है, तो वहाँ पे ऐसे हाँ भी होता है, बट सिर्फ वही नहीं होता है। हाँ, सिर्फ वही नहीं होता। हाँ, यहाँ पे तो क्या होता है कि अगर लड़की दिखी नहीं कि बंदे के दिमाग में यही चलना है, यही चल रहा है। और कुछ चलता ही नहीं। देखो ना, मतलब टिंडर पे जो हम वो डेटिंग ऐप जो है, वहाँ पे फर्स्ट जो है वो यही बात, इसीलिए मैं नहीं अटैच हो पाती हूँ लोगों के साथ, तुरंत ब्लॉक मार देती हूँ। मतलब फर्स्ट जो बात होती है ना वो यहीं से शुरू होती है, होटल से ही शुरू होती है उनकी बात। कौन से होटल? यार भाई तू मिल तो ले पहले, दोस्ती तो कर पहले, जो आखिर की बात है वो पहले ही कर देते हैं। वही फ्रस्ट्रेटेड पब्लिक हो जाए वो समहाउ। मुझे भी लगता है कि सोशल स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंज होना चाहिए, मतलब कि और जबकि इतना लोग यहाँ पे बोलते हैं हम पूजा पाठी हैं, हम पूजा पाठ करते वही हैं, सबसे ज़्यादा होता है, वही सबसे ज़्यादा होता है। ठंडा लाना, जो बेसिकली जितना रिलीजन होगा वही उतना अंदर से इतना अंदर से वो होगा। धरती। धरती तो फिर भी थोड़ा ठीक वर्ड है, सही शब्द ढूंढो तो घिनौना। घिनौना। आप जो हो वो दिखाओ। लड़की तो दिखा रहा है वो मुझे साधु
चेहरा साधु का वैसे और पीछे फर्क लेके घूम रहे हैं वो गलत है, वो बहुत ज़्यादा वो गलत है। बेसिकली वो पब्लिक को घिनौना टाइप में ज़्यादा फिट होती है। अच्छा, वहाँ पे देहरादून में जहाँ खेत बता रहे हैं आप, वहाँ झरने वरने भी हैं आजू बाजू? 2 नदी हैं, एक कुछ 100 मीटर दूर, एक कुछ 1 किलोमीटर दूर, बट सीजनल ज़्यादा है। जो 100 मीटर दूर तो सिर्फ सीजन में चलती है, एक 1 किलोमीटर दूर है वो 12 महीने चलती है, बट गर्मी में वो एकदम पतली हो जाती है, बारिश में थोड़ी चढ़ी हो जाती है। तो वहाँ से मतलब क्या वे, मतलब वो वे क्या है, रूट क्या है? देहरादून से है? देहरादून से एक विकास नगर की रोड जाता है, समवेयर बीच में कैसे टर्न लेते हो, एक डूंगा करके जगह आएगी, डूंगा तक अच्छी हाईवे टाइप रोड है, डूंगा से 5 किलोमीटर ऊपर कच्ची आप मुझे एड्रेस सेंड करना, मैं प्रोग्राम बनाती हूँ। मेरी बेटी की अभी छुट्टियाँ भी चल रही हैं, छोटू से बात कर लूँ सिस्टर से, अगर वो आने का प्लान है तो हम थोड़ा दिन रुक जाएंगे, अगर उसका आने का इस ईयर पे नहीं है तो मैं और मम्मी और मेरी बेटी बात करते हैं साथ से, इनको लेके निकलते हैं। पहली बार में कोई बंदा साथ होगा तो सही होगा। सेफ फील होगा, बट अदरवाइज नहीं, मेरे को सिर्फ ये है कि मैं परेशानी नहीं झेलना चाहती, क्योंकि अभी मेरे पास गाड़ी नहीं है, हाँ। मैं परेशानी नहीं झेलना चाहती, तो ये साथ में होंगे तो थोड़ा इजी रहेगा हम लोगों को, इसीलिए। अच्छा, ये लोग भी देते हैं चाय? तो यहाँ पे ऐसे है कि वैसे ले लो कुल्हड़, यहाँ पे वैरायटी है। अच्छा अच्छा। वहाँ पर सिर्फ एक ही दाना, यहाँ कुल्हड़ चाय ले लो या ऐसे चाय ले लो, या कुल्हड़ चाय स्पेशल है मेन्यू। कुल्हड़ चाय, गुड़ चाय जैसे। ओ, गुड़ चाय भी है? हाँ। पानी ठंडा है तो? पहले वाला गर्म था पानी। यहाँ पे दिल्ली ऑफिस में एक बार कुछ फनी इंसिडेंट हुआ था। हमारे ऑफिस की एक लड़की थी, उसको हमारा ऑफिस एक साइड गांव था, एक साइड शहर था, और बाउंड्री लाइन टाइप में था। एक लड़की को किसी ने कुछ खेल दिया होगा, तो उसी लड़की गुस्से में बोली, उन्होंने हमारी लड़की को छेड़ दिया, हमने लोग बेटियों को छेड़, फिर उसको रियलाइज आ रहे, अरे सॉरी, ऐसे जैसे ही सुना पहली बार गुस्से में जी, यहाँ तो माहौल ऐसा है कि उन्होंने हमारी लड़की को छेड़ा, हम भी छेड़ेंगे। गुस्से में बोल सके कि उसको रियलाइज आ रहा, मैं भी लड़की हूँ। यार, आपके साथ मैंने एक चीज़ नोटिस की है, वक्त ना पता नहीं चलता वक्त का। आपके साथ पता नहीं, मतलब इतना मैं क्लोज फील करती हूँ या पता नहीं क्या, बातें करते करते यूँ फील नहीं होता है कि किसी, मतलब ये मेरे नोन नहीं है, रिलेटिव नहीं है। अच्छी बात है भैया, एक गुड़ चाय ला देंगे दोगे? आप नहीं लगी? मेरी चाय कॉफ़ी दिन में एक ही होती है, उससे ज़्यादा मेरे को ओवरडोज हो जाती है। मैं दूध वाला आदमी हूँ, दूध पीऊँगा रात में 1 लीटर। नहीं, मैं दूध तो मैं भी पीती हूँ रात को, लेकिन हाँ, मेरे को, मैं चाय की शौकीन हूँ, मुझे कॉफ़ी अच्छी लगती है, चाय कॉफ़ी। हाँ तो मैं शौकीन, बट एक ही, उसके बाद फिर वो ओवरडोज हो जाता है। मैंने एक बार क्या किया, मैं बाहर आने का मन नहीं, मैं अंदर घर में लेटी हुई, यही कोई 3-4 बजे का टाइम, कहाँ?
घर पे हमारे। मैंने तो मैंने क्या किया, महेंद्र जी को फ़ोन किया, मुझे कॉफ़ी पीनी है, तो बोले पी लो। मैंने कहा नहीं, मुझे मशीन वाली कॉफ़ी पीनी है। तो बोले फिर निकलो घर से पी के आ जाओ कहीं, इतने शहर में रेस्टोरेंट है, कैफेटेरिया है, जाओ कहीं पी के आ जाओ। मैंने कहा नहीं, मुझे कॉफ़ी पीनी है, मशीन की पीनी है, और मुझे मेरे घर पे पीनी है, मेरे को कॉफ़ी मशीन ला के दो। तो वो ड्राइव कर रहे थे यार, ये उस बंदे की एक खासियत है, ड्राइव कर रहे थे, जोधपुर से आ रहे थे, तो ड्राइव करते हुए उन्होंने कॉफ़ी मशीन ऑर्डर की। सही में यार, और तीसरे दिन मेरे पास कॉफ़ी मशीन आ गई। ये खासियत है उस बंदे की। मेरे रूम में ना छोटा टीवी लगा हुआ है, इतना बड़ा छोटा टीवी लगा हुआ था, तो मैं वो टीवी देखती नहीं थी। तो मुझे बोले तुम टीवी क्यों नहीं देखती? मैंने कहा मैं पूरा दिन बोर होती हूँ घर में, क्या करूँ? बोले तुम टीवी क्यों नहीं देखती? मैंने कहा मुझे ये वाला टीवी नहीं, मुझे 75 इंच वाला जो टीवी है ना, उसमें देखने में मज़ा आता है, मेरे को इसमें देखने में मज़ा नहीं आता। तो उन्होंने मुझे वो 75 इंच वाला टीवी सरप्राइज़ दिया था, ला के लगाया मेरे रूम में कि अब जी भर के देख। पता नहीं यार, कुछ बैठ नहीं पाया। मैंने बोला चले जाओ, उन्होंने बैग पैक किया और चले गए। पर गुड़ वाली चाय अच्छी होती है, आप भी पीते तो मज़ा आता आपको। अगली बार गुड़ वाली चाय पी। मेरे घर में 2 ले लेता हूँ ना, तो फिर वो ऐसा लगता है यहाँ पे। मेरा तो यार काम ऐसा है, रात को बैठ के 1-1:30 बजे तक, 2 बजे तक मुझे न्यूज़ डालनी होती है, तो मेरा यही है, कॉफ़ी के सहारे चलती हूँ रात को। फिर एक बार रात में बैठना होता है तो मैं भी हाँ, कोई कॉफ़ी नहीं पीता, मैं ऐसे ही बैठ जाता हूँ, बैठते तो आप ही। नहीं, मैं बड़ा वाला मग लाइव ऑन हो जाती है, मेरी लाइव पे भी बात होती रहती है, और मैं वो अपना काम भी करती रहती हूँ। जनरली ऑफिस में 11 साढ़े 11 तक मैं भी रहता हूँ। टाइम क्या हुआ देखो तो, 9 बजे टाइप दूध पीता हूँ, 5 बजे 5 बज गए। 9 बजे टाइप दूध पीता हूँ, उसके बाद कुछ पानी, उसके बाद सिर्फ पानी पी सकते, डे का चैप्टर क्लोज। मैं कॉफ़ी बना के बैठ जाती हूँ, काम करते रहती हूँ, जब तक मेरा चलता रहता है, जब तक न्यूज़ डालती हूँ, लाइव पे भी बात होती रहती है। तो न्यूज़ क्या कॉपी पेस्ट करके कहीं से डालते हो? नहीं, जो शहर में 2-3 जने हैं वो देते हैं नहीं, वो लोग मुझे न्यूज़ दे देते हैं। अच्छा तुम एडिटिंग करती हो? मैं एडिटिंग भी करती हूँ, जैसे अगर मेरा काम है तो ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करती हूँ, चली जाती हूँ। तो खुद भी रिपोर्ट कर लेती हो, बाकी दूसरे लोगों के लिए एडिटिंग करते हो कुल मिला? बाकी लोगों को टेक्नोलॉजी नहीं आती होगी? हाँ, वो भी कर देती हूँ। अगर मेरे राजस्थान न्यूज़ चैनल, राजस्थान न्यूज़ चैनल ही नाम है? हाँ। एक कोई ऐसे उसका पत्रकार वाला कार्ड तो मेरे पास नहीं था। आपने बताया था मुझे लास्ट टाइम। तो मैं भी ऑफिशियली पत्रकार। सही है यार, मैंने यूँ ही सोचा कि चलो टाइम पास हो जाता है अपना, इधर उधर निकल जाते हैं, मुझे मन लगा रहना चाहिए, मन लगा रहता है। और 4 लोगों से इंटरेक्शन हुआ था। मैं भी अभी जैसे पापा का हुआ तो हमारे घर पे गाय में बेच सकता था, मैंने बेची है। मम्मी का मन लगा रहता है, और मम्मी भी सारी ज़िंदगी गाली देती रही है कि गाय निकालो गाय निकालो, मम्मी भी नहीं बोलती। तो मुझे सुबह 10 लोग आ जाते हैं पड़ोसी दूध लेने, शाम में आ जाते हैं 10 लोग, बात हो जाती है 1 घंटा। तो मुझे लगा वो सोशल नेटवर्क है, फिर थोड़ा दिमाग चलता रहता है, इसके बाटे का लाते तो दूसरे ही लोग हैं, चारा इसका ख़त्म तो नहीं हो रहा, बाटा ख़त्म तो नहीं हो रहा। तो
कुछ भी काम करो करते रहना चाहिए, मतलब खाली हाँ। खाली नहीं बैठना चाहिए। इससे ना दिमाग चलता रहता है तो बॉडी भी काफ़ी हद तक फिट रहती है। सुनो, इसको अगर देर लगेगी तो चले अपन, 5 मिनट 2 मिनट क्योंकि मेरी मेड अगर चली गई तो फिर मेरा काम कौन करेगा यार, मेरे नाखून खराब हो जाते हैं बर्तन वर्तन करने से। कल यार बर्तन सिंह भरा पड़ा बर्तन। मेरी ये चाय कॉफ़ी दिन भर चलती है तो मेरे सिंक में पता है भाई जी भी बोलते हैं कि भाभी जी आपके ये चाय कितने लोग आते हैं दिन भर घर में। मैं कहती हूँ भाई जी आता कोई नहीं है, ये मेरे ही कप है सारे, सुबह से शुरू होता है यार मेरा। लॉन्ग रन में हेल्थ इफेक्ट कितनी ज़्यादा है तो डालेगी। नहीं मैं शुगर बहुत लेस शुगर। चाय कॉफ़ी में भी वो निकोटीन और उस तरह के आइटम होते हैं, मतलब एक लिमिट तक ठीक है। निकोटीन की बात करूँ इससे तो ज़्यादा हार्मफुल नहीं है ना कुछ, अपना चलता है थोड़ा थोड़ा। बीकानेर में तो सबका चलता है, मतलब मेरे दोस्त जो आते हैं भरा ही रहता है, चाय लेंगे तो नहीं वो नहीं, पहले तो मैं लिकर की बात कर रही हूँ। अच्छा लिकर थोड़ा हेल्दी है। मैं क्या करती हूँ, कोल्ड ड्रिंक के बॉटल में डाल के रखती हूँ, किसी को पता नहीं चलता है कि इसमें क्या है। एकदम से किसको मालूम चलेगा थम्स अप की बॉटल में है। हम सब पी ली देता हूँ। मेरी बेटी ने पी ली थी एक बार, पीते ही भागी, बोली मम्मा ये तो खराब हो गया है, कड़वा हो गया है। मैंने बोला बेटा ख़राब नहीं हुआ है, ये कोल्ड ड्रिंक नहीं है, ये नहीं पी। मेरी बेटी को पता है मैं लेती हूँ, बोली अच्छा मम्मा आपसे मैं पूछ के लूँगी आपको। एक लिमिट में ठीक है, एक आध का वो तो अच्छा है, इतना हेल्दी है। नहीं मैं एक पे मेरा इनफ है। हाँ वो खाना हेल्दी खाती है, हूँ वो मैं, हेल्दी है। और अगर तुम 8-10 चाय पी रहे हो दिन में तो वो अनहेल्दी है। नहीं चाय नहीं, कॉफ़ी चाय थोड़ा थोड़ा लेती हूँ, मतलब मग मेरा बड़ा होता है, मॉर्निंग की फुल होती है मेरी चाय जो होती है, उसके बाद में अगर ले रही हूँ तो लेस इतना मतलब इतना थोड़ा थोड़ा। उसमें पता है क्या होता है, वो चाय नहीं लगेगी आपको, उसमें अदरक लौंग इलायची। तो तुम सिर्फ अदरक लौंग इलायची डाल के पी ले, अगर चाय हटा दिया। सर्दी में पीती हूँ क्योंकि मेरा बोलने का काम है, तो मैं नहीं चाहती गला खराब हो। न्यूज़ में हाँ न्यूज़ में भी बोलती हूँ ना, ग्राउंड रिपोर्टिंग करती हूँ तो बात करनी पड़ती है, लोगों से बात करनी पड़ती है। उससे पहले खुद भी 15-20 मिनट बोलना पड़ता है, बताना पड़ता है क्या मैटर है क्या है। तुम तो अपनी न्यूज़ के लिंक भी डाल दिया करो। वो मैं वैसे ही इंस्टा पे बहुत फेमस हूँ पता है।